हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएससी यानी एएस स्टडी क्लब। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% चांस है कि इसमें से आएंगे ही आएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। देखिए इसमें त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये मान लीजिए वृत्त है, इसमें क्या है त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। देखिए तो मान लेते हैं ये हमारा जो त्रिज्य खंड का मतलब होता है कि एक वृत्त का एक ऐसा खंड अलग खंड। ठीक है, देखिए ये क्या है त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर। कोण हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा जो कोण है वह क्या है 60 डिग्री का। अब देखिए जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। इसमें देखिए जो जो दिया हुआ है वो हम सब इनपुट कर देंगे, इसके मान जो जो हमें दिया हुआ है वो सारे हम मान लिख देंगे। देखिए क्या इसमें दिया हुआ है 0 थीटा, थीटा हमारा जो है यहाँ पास 60 डिग्री दिया हुआ है तो थीटा का मान यहाँ पास हम 60 डिग्री रख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है 360 डिग्री है तो 360 डिग्री हम यहाँ पास रख देंगे। गुणे जो है पाई है तो पाई का मान जो होता है वह हम यहाँ पास लिख देते हैं। आर जो हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 6 गुणे 6 कर देंगे क्योंकि आर का यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कटिंग कर लेते हैं। देखिए 0 से ये 0 कट गया। ठीक, अच्छा ही करने 6 छाछम 36। ठीक है, इस 6 से हम इस 6 को भी काट सकते हैं। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है क्या, अब तो वैसे कुछ कट नहीं रहा तो क्या करेंगे इनका गुणा कर लेते हैं। तो जब हम गुणा कर लेंगे तो 6 को गुणा 22 में करेंगे। देखिए अब यहाँ पास तो 1 है तो वहाँ पास कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है तो हमें 22 का गुणा 6 में कर लेंगे तो क्या होगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल है 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि आ गया हमारा 132 और नीचे केवल 7 बस बचा तो इसलिए हमारा ये 7 हो जाएगा। और इसको हम पॉइंट में नहीं ला रहे हैं, पॉइंट में नहीं लाएंगे। ठीक है, और इतना ही हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था तो यानी कि ये पूरा जो है एक वृत्त है और इसका एक त्रिज्या का खंड यानी कि दो त्रिज्याओं के बीच का जो एक खंड है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना था। तो देखिए आराम से आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, चतुर्थांश, देखिए चतुर्थांश का मतलब क्या है कि इसका जो है चौथा भाग। ठीक है, इसका क्या कह रहा है चौथा भाग, यानी कि देखो इसको हम जो है 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये लो बांट दिया हमने। ठीक है, इसका चतुर्थांश यानी कि चौथे भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चौथे भाग यानी हम इसको 1/4 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो परिधि दी हुई है हमें जो है वो 22 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, तो चौथे भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखो पहले लिखते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हमें क्या दी हुई है, देखो वृत्त की जो परिधि हमें दी हुई है वह हमें जो है 22 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, वह जो है हमें 22 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, एक्चुअल में होता कितने डिग्री का है ये 360 डिग्री का होता है और हमें जो है एक निकालना है मतलब चौथा भाग निकालना है। ठीक है ना, तो पहले क्या करते हैं हम पहले आर निकाल लेते हैं उसके बाद आगे हम फाइंड करते हैं। देखो तो पहले हम आर निकाल लेंगे तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर क्या है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका पूरा लिख लेते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे आर हमारे पास है नहीं तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 22 और उसके बाद केवल इस तरफ आर रखते हैं, बाकी सब कुछ जो है इस साइड लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो 7 देखो भाग में है तो ये जो है डायरेक्ट ऊपर जा करके गुणे में हो जाएगा और यहाँ पास ये 2 गुणे 22 है तो ये जो है ऐसे भाग में आ जाएगा। जो गुणे में होगा वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में होगा वो गुणे में हो जाएगा। देखो अब ये 22 से 22 कट रहा है और ये आर बराबर आपका क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आपका 7/2। ठीक है, आर जो आ गया 7/2 आ गया, यानी कि त्रिज्या क्या हो गई हमारी 7/2। यानी कि अगर मान लो कि इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो ये जो त्रिज्या है
ये हमारी क्या हो गई 7/2 हो गई, ये क्या हो गया 7/2 हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या चतुर्थांश का। अब देखो अगर पूरे इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या होता है πr² होता है, लेकिन हमें चौथे भाग का निकालना है तो 1/4 कर देंगे। देखो लिख देंगे इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 इस लगा देंगे। अब बाकी जो सूत्र होता है वही πr²। ठीक है, बस इसी में मान रख देना है, क्योंकि देखो क्षेत्रफल तो पूरा ही है, हमें केवल एक खंड का निकालना है चौथे भाग का, तो 1/4 कर देंगे। अब बाकी सारा मान हम उसी तरह रख देंगे। देखो तो ये कर देंगे 1/4 गुणे पाई का मान है वही 22/7, तो उसको रख देंगे। और r जो है हमारे पास 7/2 है, तो हम यहाँ पर 7/2 कर देंगे और यहाँ भी 7/2 कर देंगे। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, ये 4 है तो इसको काट देते हैं, 2 करने दो और 2 दूनी 4, यानी कि 2 से 2 कट गया। अब देखें अब कुछ कट रहा है, देखिए अब कुछ शायद कट नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा 11 7 क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब यही आपके क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। सेंटीमीटर में निकालना है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत आई होप नहीं हुई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब ये है कि 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल बनाएगा। देखिए क्या है कि मान लो कि ये जो है हमारी सुई हो गई, अब ये 12 में है और एक में है। ठीक है ना, तो ये इसका जो है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा, यानी कि ऐसे 5 अगर करेंगे तो टोटल जो है 60 मिनट होते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहले क्या करते हैं कि 5 मिनट में ठीक 5 मिनट में कितना एंगल जो है वो डिस्क्राइब करता है, कितना वर्णन करता है। ठीक, कितना वर्णन करता है, तो कितना वर्णन करेगा, तो क्या करेगा भाई देखो टोटल तो जो है 360 डिग्री का है। ठीक, 360 डिग्री का पूरा ये जो है वो 360 डिग्री का है। टोटल अगर 5 करके अगर जोड़ा जाए तो ये टोटल जो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अगर हमें निकालना है 1 मिनट का तो क्या करेंगे, ये 0 कट गया, लेकिन हमें 5 मिनट का निकालना है तो गुणा 5 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 5 मिनट में हमें बताना है कि कितना कवर करता है। ठीक है, तो हम 5 का गुणा कर देंगे, उसके बाद इसको कटिंग कर देंगे। देखो 6 36 होगा, अच्छा 5 क्या हो जाएगा 30, यानी कि जो 5 मिनट में कवर करेगा वो 30 डिग्री का एंगल जो है कवर करता है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, जो 5 मिनट में कवर करता है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता ही है कि थीटा पान क्या होता है 360 डिग्री गुणे जो है πr² होता है। ठीक, अब बस हो गया, इस थीटा आपका मान आ ही गया। थीटा क्या है आपका 30 डिग्री है, यानी कि थीटे की जगह में हमें 30 डिग्री रख देना है, और 360 वैसे ही रहेगा। गुणे जो है पाई है तो पाई का मान वही 22/7 ही रख देना है हमें, और जो है गुणा का साइन लगा देना है। और आर जो हमारा आया है, आर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लंबाई यानी कि 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है हमारी जो है लंबाई का मतलब ही हम क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं। ठीक है ना, तो आर हमारी क्या है 14 सेंटीमीटर दी ही हुई है। तो यहाँ पास हम क्या कर देंगे 14 गुणे जो है 14 कर देंगे। ठीक, अब देखो कटिंग कर लेते हैं। देखो 0 से ये 0 कट गया, 3 करने 3 हो गया, 3 करने 3 और 3 दूनी 6। देखो और कुछ कट रहा है, हाँ देखो और भी कट रहा है। देखो 2 करने 2 कट रहा है, और मतलब 11 बार में ये कट गया, और 2 6 बार 6 बार में ये कट गया। और भी कट रहा है कुछ, तो और भी कट रहा है। देखो 2 7 14 हो जाएगा, और 2 3 ये 6 हो जाएगा। और भी कट रहा है, देखो अब नहीं कट रहा, तो बस ऊपर वाले का हम गुणा कर देंगे। जब ऊपर वाले का पूरे का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अभी और भी कुछ कट रहा है क्या, अब वैसे कट तो कुछ भी नहीं रहा, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पास 154 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 154। ठीक है, तो यहाँ पास 154 कर देंगे, और बटा जो है यहाँ पास हमारा केवल 3 है। देखिए 7 दूनी 14 है, ये 7 से 7 भी कट रहा है ना। ठीक है, 7 से 7 भी कट रहा है, तो यहाँ पास 154 आ गया, और 154 बटा क्या कर देंगे 3 आ गया। देखो ठीक है, 7 7 से कटेगा तो 154।
तो 154/3, अब तो बस इतना ही आएगा ना कुछ, क्योंकि अब ये भी कट गया, पूरा कट गया, अब खाली इतना बस बचा है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर में है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ इसका एक खंड का निकालना था, तो ठीक है, तो इसका भी हमारा निकल आया। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यह क्वेश्चन क्या कहता है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, एक त्रिज्यखंड में, त्रिज्यखंड यानी कि ये भी देखो है वृत्तखंड आ गया, 16.5 किलोमीटर, ये देखो त्रिज्या भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, कि दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें चट्टानों को चेतावनी दी जा सके। देखो पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3.4 रखना है। देखो मान लो कि ये लाइट हाउस हो गया और यहाँ से क्या फैला रहा है, प्रकाश ये फैला रहा है। ठीक, ये क्या प्रकाश फैला रहा है। त्रिज्या इसमें मान लो ये दी हुई है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, 16.5 किलोमीटर, ये भी जो है 16.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है इसमें किलोमीटर में हमारा दिया हुआ है। अब देखो क्या करना है, उसके बाद ये हमारा ये बन गया 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। यहाँ पास मान लो ये जहाज़ है, जहाज़ की जो लाइट आती है तो वो हमें वार्न करती रहती है। ठीक है, ये हमारा ओ हो गया। इसके बाद क्या करना है, बस डायरेक्ट हमें सूत्र रख करके अब हमें निकाल लेना है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ देखो आ चुका है। एंगल देखो इसमें जो बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो कोण बन रहा है हमारा वह जो है 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, 80 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमें क्या चाहिए, देखो सब कुछ तो हमें मिल गया ना। देखो बस वही क्षेत्रफल वाले निकालेंगे। क्या फार्मूला क्या होता है, थीटा कोण क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री, और गुणा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो अब जब हमारे पास सब कुछ है तो तुरंत मान रख देते हैं, बस आ गया। कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो थीटा क्या है हमारे पास, थीटा जो है मान लो थीटा बराबर 80 डिग्री हमें दिया ही हुआ है, तो बस यहाँ पास लिखेंगे 80 डिग्री बटा जो है 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री इंटू पाई क्या है, पाई का मान जो है 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पास हमें 3.14 रखना है। ठीक है, गुणे जो त्रिज्या है वह क्या दी हुई है 16.5। ठीक है, 16.5 किलोमीटर, तो यानी कि यहाँ पास लिखेंगे 16.5 गुणे 16.5। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपली हमें कटिंग कर देना। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36 हो गया। 3 से देखो इसको काट देते हैं, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9, 3 से इसको भी काट देंगे, 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब इसका गुणा कर लेंगे, 2 को गुणा 3.14 में करेंगे, 2 को गुणा 3.14 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 6.28 आ गया। 5.5 गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33.25 आ जाएगा। और जब हम इनका गुणा कर लेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर में है, तो हम किलोमीटर करके स्क्वायर लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान तरीके से आ गया। आई होप यहाँ तक भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। देखिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, इसलिए हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, 100% चांसेस हैं कि इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये क्या कहता है कि एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं। जो ताने मतलब हो गया कि ये जो आपकी जैसे छतरी है ना, तो इसके जो ताने हैं मतलब तिलियाँ, उन्हीं को कहा गया है ताने, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट, यानी कि त्रिज्या हमारी मिल गई। त्रिज्या क्या है इसमें 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए, यानी कि इन तिलियों को क्या करें, इस छाते को फैला दिया जाए। ठीक, इन तिलियों को क्या करें, फैला दें। यानी कि जब अगर हम इसे फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फैला देंगे तो 8 खाने, इसके 8 ताने बना डालना है। ठीक, ये लो भाई 8 ताने हमने इसके जो है बना डाले, ये लो बन गए। क्या कह रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है वह 45 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको कोई भी हम मान लेते हैं 45 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है 8 ताने। ठीक है ना, क्या कह रहा है 8 ताने। 8 ताने का मतलब ये है कि जो त्रिज्या इसकी 45 सेंटीमीटर और ये जो पूरा गोला है 360 डिग्री, यानी कि जो वृत्त है ये 360 डिग्री का है। ठीक है ना, तो क्या है ये 360 डिग्री का है। ठीक,
टोटल 8 ताने हैं, यानी कि 8 का भाग इसमें दे देंगे। जब 8 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा, कटेंगे तो 45 बार में ये कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि आपका थीटा का मान देखो आ गया। ठीक, ये 45 त्रिज्या आपकी 45 सेंटीमीटर ही है। तो देखो दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा तो यहाँ पर लिख देंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, वो होगा थीटा बटा क्या होता है 360 डिग्री गुणे जो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, देखो थीटा का मान हमारे पास 45 डिग्री आ ही चुका है, तो यहाँ पर हम करेंगे 45 डिग्री बटा जो है 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पाई हमारे पास दिया हुआ है तो पाई का 22/7 होता है, तो उसको लिख देंगे गुणे आर जो दिया हुआ है। तो आर का मतलब क्या है, आर हमारा 45 सेंटीमीटर है, तो 45 गुणे 45 कर देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। देखो ये 45 360 कट रहा है क्या, तो देखो 5 से काट देते हैं, पहले छोटे नंबर चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 7 ये हो जाएगा 35, एक इसमें चला गया तो 5 दूनी 10, अब 5 नहीं है 45। देखो 9 का 9 और 9 8 72। अब देखो क्या इस तरफ कुछ कट रहा है क्या, देखो 8 से क्या कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है। देखो 2 का 2 हो गया, 2 चौको 8 हो गया। और भी कुछ कट रहा है क्या 7 से, अब हमें लगता नहीं कि कुछ कटने वाला है। तो ये देखो नीचे क्या बचा हुआ है, 7 और 4 बचा हुआ है, तो 7 चौको क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। अब देखो क्या है 11 और 45 गुणे 45 करेंगे, ठीक है ना। तो 45 गुणे 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 25 हो जाएगा। इसमें गुणा क्या करते हैं, अभी 11 बचे हुआ है तो 11 गुणा कर देंगे। तो जब इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 22,275/28। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना सरल है देखिए सवाल, केवल आपकी वर्डिंग यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन है ये बस आपको कंफ्यूज करता है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है कितना इजी। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन को। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं। देखिए वाइपर क्या होता है कि बारिश के पानी साफ करने के लिए परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, ठीक है ना, परस्पर, लेकिन ये क्या है आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे क्रॉस नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर, और 115 डिग्री कोण के साथ घूमकर सफाई कर सकता है। तो यानी कि ये क्या है 115 डिग्री है, ठीक है, ये 115 डिग्री हो गया, 115 डिग्री तक घूमते हैं, ठीक है ना, 115 डिग्री तक। पट्टियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना, मतलब है कि कितना क्षेत्रफल साफ कर जाता है वह हमें निकालना है। देखो तो मान लो अगर ये पूरा जो है एक गोला मान ले, ठीक है ना, एक गोला मान ले, तो यानी कि ये भी क्या कर रहा है एक त्रिज्य खंड, यानी कि एक खंड का जो है, एक खंड का है हमें निकालना है, ठीक है, क्या करना है एक खंड का हमें निकालना है। अब देखो खंड का निकालना है तो देखो 25 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या हमें दी हुई है और जो थीटा का मान है वो भी दिया हुआ है। तो बस सिंपली हमें क्या करना है वही, लेकिन हमें क्या निकालना है 2 का निकालना है। तो इसमें क्या कर देंगे, बस सिंपली 2 का गुणा कर देना है। क्या होता है देखो थीटा बटा 360 होता है, गुणे जो है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या है तो 2 का निकालना है तो गुणे 2 बना देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं 2 गुणे थीटा हमारे पास 115 डिग्री है तो यहाँ पास हम 115 डिग्री लिख लेंगे। अब बटा जो है 360 है तो 360 कर लेंगे। पाई जो है हमारे पास 22/7 होता है तो 22/7 कर लेंगे। आर है तो आर हमारे क्या दिए हुए हैं, देखो आर जो हमें दिया हुआ है वो है 25 सेंटीमीटर दी हुई, ठीक। तो यहाँ पास 25 गुणे 25 कर लेंगे, यानी कि 25 × 25। अब क्या करना है 2 से पहले 360 को काट देते हैं, तो 2 करने 2 और 2 अट्ठे 16 और 180 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए और कुछ कट रहा है क्या है, देखो ये कट रहा है, यानी कि ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं। देखो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 15 और 5 6 30 हो जाएगा, 5 2 10 और 5 3 15 हो जाएगा। अब कट रहा है क्या, हाँ और भी कट रहे हैं तो और देखो काट लेते हैं। 2 करने 2 हो रहा है, 2 करने 2, 2 करने 2, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो देखो अब क्या है कि अब हमारा कुछ कट नहीं रहा, देखो 18 7 है और इससे क्या है ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं रहा। तो अब देखिए ऊपर ऊपर को गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे को गुणा कर लेंगे। तो 18 और 7 नीचे है तो यहाँ पास हम 18 7 126 हो जाएगा तो उसे लिख लेंगे। और ऊपर का क्या करना है 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,58,125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल आपका आ गया और यही आपका आंसर है, ठीक है।
आई होप यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो या फिर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर से ज़रूर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।